हेलो डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो मैं बनाया हूं हिस्ट्री वोकेबुलरी के ऊपर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उसे भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाओगे, उसमें हिस्ट्री वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फर्स्ट वर्ड ये रहा, इन्वेजन। फ्रेंड, इसका हिंदी में मतलब होता है आक्रमण या हमला। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, प्रथम पानीपत की युद्ध। उसमें क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर में आक्रमण किया था, हमला किया था। तो आप समझते जाए कि ये वर्ड कैसे कैसे यूज होता है हिस्ट्री में। तो इन्वेजन का मतलब आक्रमण या हमला। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, होलोकॉस्ट। फ्रेंड, इसका मतलब होता है सर्वनाश। चलिए आपको मैं समझा दूं। बड़े संख्या में जब लोगों को मारा जाता है, ठीक है, तो उसे हम सर्वनाश और इंग्लिश में होलोकॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने जापान के ऊपर में एटम बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया था। इसमें हुआ क्या था फ्रेंड, बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो इसे ही इंग्लिश में कहा गया है होलोकॉस्ट, ज्यादा संख्या में लोगों को मारना, सर्वनाश हिंदी में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्ब्रेंस। फ्रेंड, इसका मतलब होता है अपनाना, जैसे किसी मत या किसी सिद्धांत को अपनाना। जैसे कि अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पेट्रोनाइज। फ्रेंड, पेट्रोनाइज का मतलब होता है संरक्षण देना, सरपरस्ती करना। जैसे अशोका ने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था अपने शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, तबाह करना, बर्बाद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है खंडहर, अवशेष। जैसे आर्कोलॉजिस्ट लोग, फ्रेंड आपको मालूम है, उन लोगों का काम ही है शोध करना, खुदाई करना, पुराने पुराने चीज़ों को खुदाई कर कर निकालना, क्योंकि वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे किले के अवशेष मिलना, बहुत सालों पुराने किले के अवशेष मिलने। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, खंडहर, अवशेष, ये क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे रिमेन्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है फ्रेंड सिंहासन, तख्त, जहां पर बादशाह, किंग लोग जिस तख्त में बैठते हैं, सिंहासन में बैठते हैं, उसे थ्रोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेराकोटा। फ्रेंड, टेराकोटा का मतलब होता है पक्की मिट्टी। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में पक्की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं टेराकोटा इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डोमेस्टिकेट। इसका मतलब होता है पालतू बनाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला या रीति रिवाज को तोड़ने वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोरोनेशन। कोरोनेशन इसका मतलब होता है राज्याभिषेक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है फ्रेंड सैन्य विद्रोह या बगावत। आपने पढ़ा होगा 1857 में सैन्य विद्रोह जो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में, जिसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोला जाता है, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई इन सब का नाम आता है, जिसने बहुत ही साहसी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। आपने पढ़ा होगा 1957 में सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस वर्ड को, म्यूटिनी का मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है फ्रेंड दमन करना या दबाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अनेक्सेशन। इसका मतलब होता है विलय। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
फ्रेंड इसका मतलब होता है विश्वासघात, धोखा देना, ठीक है, विश्वासघात, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिपोज। डिपोज का मतलब होता है राजगद्दी से उतारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंस्टॉल। फ्रेंड इसका मतलब होता है राजगद्दी पे बैठाना, पदासीन करना। फ्रेंड आप हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए वर्ड का मतलब, क्योंकि इसका और भी मीनिंग निकलता है, आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, गिरावट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्पेरर। एम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, शहंशाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनकेपेबल। इसका मतलब होता है अयोग्य, नाकाबिल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑक्यूपाई। फ्रेंड ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है, कब्जा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शॉर्ट कमिंग्स। इसका मतलब होता है कमियां। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फैक्शनलिज्म। इसका अर्थ होता है हिंदी में गुटबंदी, दलबंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न, सताना। याद रखें, यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोमेंटस। फ्रेंड मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अहम चीज, ठीक है, अहम, महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेन। रेन का अर्थ होता है शासन या राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, राइज। राइज का मतलब होता है बढ़ना, उत्थान, उदय। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है फ्रेंड उत्तराधिकारी, वारिस, ठीक है। होता क्या था फ्रेंड पहले कि कोई राजा का डेथ हो गया तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है। तो ये वर्ड यूज होता है सक्सेसर, ठीक है, उत्तराधिकारी, वारिस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा या गौरव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनहांस। एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, ठीक है, बढ़ाना या वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैटल। फ्रेंड बैटल का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, संग्राम। कई मीनिंग में आपके सामने रख रहा हूं, आप देख रहे हो, तो समझते जाए। अगर एक मीनिंग नहीं समझ आता तो दूसरे मीनिंग से आप समझिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये वर्ड, ठीक है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, समझिए आप। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एरा। एरा का मतलब होता है युग, काल, दौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फार्म फुटिंग। फार्म फुटिंग का मतलब होता है पक्के पैर। फ्रेंड ये क्या होता है पक्के पैर, आइए समझाता हूं आपको। जैसे बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल में पक्के पैर जमा दिए। बक्सर के लड़ाई के बाद, बक्सर का युद्ध हुआ तो आपको मालूम है, बक्सर के लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल में उसके पक्के पैर जमा दिए, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रीटी। फ्रेंड ट्रीटी का मतलब होता है संधि, समझौता, सुलह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिनेस्टी। फ्रेंड डिनेस्टी का मतलब होता है वंश, खानदान। वो किस वंश से है, वो किस खानदान से है, कहते हैं ना। तो पहले होता था ना, राजा महाराजा लोग के वंश एक आया करता था, ठीक है, तो वही है वंश है, और इसको यूं भी समझ सकते हो खानदान। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन इसका मतलब होता है खून और लौह। जैसे बलबन ने खून और लौह की नीति को अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिवाइड एंड रूल। इसका अर्थ होता है फूट डालो और राज करो। जैसे लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। आपने सुना होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं,
फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का मतलब होता है किलेबंदी करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इमीडिएट कॉज, इसका मतलब होता है तत्कालिक कारण, मतलब उसी समय का कारण जो घटित हुई है उस समय, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट कॉज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्साइल, इसका मतलब होता है देश से निकालना, ठीक है, देश से निकालना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, कुछ यादगार, यादगार, ठीक है, स्मारक यादगार। जैसे कुतुब मीनार आप लोगों ने देखा होगा, गूगल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं भी या जाकर भी देखा होगा आपने। कुतुब मीनार एक स्मारक है जो दिल्ली में मौजूद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिसबैंड, डिसबैंड का मतलब होता है सेना भंग करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, विजय होना, फतेह होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मीनिंगलेस रिचुअल्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड खोखले रीति रिवाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय एक प्रमुख सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिनेसे, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है, याद रखें आप, ठीक है। फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। रिनेसे, रिनेसे क्या होता है फ्रेंड? पुनर्जागरण, ठीक है, इसका मतलब होता है। ऐसे इसका डेफिनेशन आपको बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इस वर्ड का मतलब बहुत ही इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है इस वर्ड का, पुनर्जागरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्लंडर, इसका मतलब होता है लूटपाट या लूटपाट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऑपरेसिव, इसका मतलब होता है दमनकारी, अत्याचारी या सताने वाला, इसे कहते हैं ऑपरेसिव इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब होता है स्थायी बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एट्रोसिटी, इसका मतलब होता है अत्याचार, क्रूरता, जुल्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एनार्की, इसका मतलब होता है फ्रेंड अराजकता। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जेम, इसका मतलब होता है रत्न, जैसे अकबर के दरबार में उनके कितने 9 रत्न थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब होता है फ्रेंड दरबारी, ठीक है, दरबारी। जैसे अकबर के दरबार के दरबारी कौन थे? बीरबल थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, रद्द करना। फ्रेंड आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, उसने सती प्रथा को खत्म करवाया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। सती प्रैक्टिस जो हुआ करता था बहुत ही खतरनाक प्रथा था फ्रेंड, इसे एबोलिश किया गया था, ठीक है। करने वाला अंग्रेजी शासन था तो उसके द्वारा एक्ट पास करके इसे समाप्त किया गया था, एबोलिश किया गया था। लेकिन इसको करवाने वाला जो था वो थे हमारे प्रोमिनेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कंटेम्प्ररी, फ्रेंड कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। चलिए आपको समझा दूं कि क्या होता है समकालीन। फ्रेंड समकालीन का मतलब होता है एक ही समय का, ठीक है। जैसे गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी बाबर के समय का, जब शासन चल रहा था उस समय के ही गुरु नानक देव जी, उनके ही मतलब शासनकाल, उन्हीं के समय के गुरु नानक देव जी भी थे, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए इस वीडियो का लास्ट वर्ड आपको दे रहा हूं, क्लैन। क्लैन का मतलब होता है फ्रेंड कुल, वंश, कबीला। चलिए आपको समझा दूं, जैसे कि गौतम बुद्ध साक्यास के वंश में पैदा हुए थे, ठीक है, वो उस कबीला में पैदा हुए थे, साक्यास के वंश में पैदा हुए थे। तो फ्रेंड ये थे वोकैबुलरी पार्ट 2 वीडियो। अगर आपको और भी चाहिए वर्ड हिस्ट्री का, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि सर मुझे और भी पार्ट 3 भी चाहिए इसका, तो मैं आपको जरूर लाकर दूंगा, ठीक है।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।